Hello student, good morning. Today I am going to teach you moral science subject chapter number 5 character building. So let's begin. Swami Vivekanand, who made the country, purchasing idea and a new way of life at the risk of being shunned by society. At that time, people in our country were narrow minded and superstitious. They did not want to listen to new idea, but Vivekanand persisted with his teaching. ये पैराग्राफ में आपको बताया है कि स्वामी विवेकानंद डोनेट द कंट्री के स्वामी विवेकानंद ने समाज द्वारा त्याग दिए जाने के जोखमी पर विचार और जीवन का एक नया लाइफ यानी न्यू वे ऑफ लाइफ, जीवन का एक नया तरीके का प्रचार करते हुए उसने क्या किया, जीवन के नए तरीके का प्रचार करते हुए देश में घूमते रहे वो देश में घूमते रहे। उन समय हजारे देश में वो टाइम पे हजार देश में लोग संकरित सोच और अंधविश्वास से वो दे डिड नॉट वांट टू लिसन टू न्यू आइडिया, वे नए विचारों को सुनना नहीं चाहते थे। विवेकानंद persistent with his teaching, लेकिन विवेकानंद अपनी शिक्षाओं पर कायम रहे। वो अपने शिक्षाओं पर कायम रहे। स्वामी विवेकानंद ने समाज द्वारा त्याग दिए जाने के जोखमी पर विचारों और जीवन के एक नए तरीके का प्रचार करते हुए देश में घूमते रहे। उस समय हमारे देश में लोग संकरित सोच और अंधविश्वास के थे। वे नए विचारों को सुनना नहीं चाहते थे। दे डिड नॉट वांट टू लिसन टू न्यू आइडिया, कि वो लोग जो नए विचारों को सुनना नहीं चाहते थे। बट विवेकानंद persistent with his teaching, लेकिन विवेकानंद अपनी शिक्षा पर कायम रहे। विवेकानंद ने किया अपनी शिक्षा पर वो कायम रहे। Socrates, as you will read in later chapter, was condemned to death because he believed that knowledge was meant for everyone. He preferred to did better than give up his belief.
अभी इसमें आपको दिया हुआ है कि शुक्रास इज यू विल रीड इन ए लेटर चैप्टर। शुक्रास जैसा कि आप बाद के अध्यायों को में पढ़ेंगे। वॉज condemned to death because he believed that knowledge was meant for everyone। कि आपने देखा कि सुकरात जैसा कि आप बाद में अध्यक्ष में पढ़ेंगे। क्यों मृत्युदंड दिया है? मृत्युदंड दिया गया था क्योंकि उनका मानना था कि ज्ञान सभी के लिए है। ज्ञान है वो, नॉलेज है वो सभी के लिए है। He preferred to die rather than give up his life। उसने अपने विश्वास को छोड़ने के बजाय मरना पसंद किया। कि उसने अपने विश्वास को छोड़ने के बजाय मरना पसंद किया। शुक्रात as you will read in a later chapter। शुक्रात जैसा कि आप बाद के अध्याय में पढ़ेंगे। was condemned to death because he believed the knowledge was meant for everyone। को मृत्युदंड दिया गया था क्योंकि उनका मानना था कि ज्ञान सभी के लिए है। He preferred to die better than give up his life। उसने अपने विश्वास को छोड़ने के बजाय मरना पसंद किया। इसमें आपको बताया है महात्मा गांधी gave up everything to struggle for the freedom of his country। महात्मा गांधी gave up everything to struggle for the freedom of his country। महात्मा गांधी ने अपने हुक्म की आज़ादी के लिए संघर्ष करने के लिए अपने सब कुछ त्याग दिया। महात्मा गांधी ने अपने हुक्म की आज़ादी के लिए संघर्ष करने के लिए, स्ट्रगल यानी संघर्ष करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। There were men born at different types and at different places, and yet they were alike। What do you think is similar about their character? क्वेश्चन मार्क दिया है कि what do you think is similar about their character? What are the qualities that each of them possessed which gave them a character that we respect and admire even today? क्वेश्चन मार्क दिया है। अभी ये पैराग्राफ में आपको बताया है कि दिस वेर मैन, ये वे पुरुष थे, born at different types and different places, जिनका जन्म अलग अलग समय और अलग अलग जगहों पर हुआ था। एंड यात दे विल ए लाइक, और फिर भी वे एक जैसे थे। व्हाट डू यू थिंक इज सिमिलर अबाउट देयर कैरेक्टर? के आपको क्या लगता है कि उनके पात्रों के बारे में क्या समान है? क्वेश्चन मार्क दिया है कि व्हाट डू यू थिंक इज सिमिलर अबाउट देयर कैरेक्टर। आपको
क्या लगता है कि उनके पात्रों के बारे में क्या समान है? What are the quality that each of them possessed? वे कौन से गुण हैं कि वे कौन से गुण हैं जो उनमें से प्रत्येक के पास थे? Which gave them a character that we respect and admire even today. जिसने उन्हें एक ऐसा चरित्र दिया जिसका एक सम्मान और प्रशंसा करते हैं, यहाँ तक कि आज भी, एवरी टुडे, यहाँ तक कि आज भी। ये वे पुरुष थे जिनका जन्म अलग अलग समय और अलग अलग जगहों पर हुआ था और फिर भी वे एक जैसे थे। आपको क्या लगता है कि उनके पात्रों के बारे में क्या समान है? क्वेश्चन मार्क दिया है। वे कौन से गुण हैं जो उनमें से प्रत्येक के पास थे, जिसने उन्हें एक ऐसा चरित्र दिया जिसका एक सम्मान और प्रशंसा करते हैं? क्या करते हैं? उसकी सम्मान और प्रशंसा करते हैं, यहाँ तक कि आज भी, है ना। इवन टुडे यानी आज तक भी सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि दिस वेर मैन born at different times and at different places, and yet they were like. What do you think is similar about their characters? That are the qualities that each of them possessed, which gave them a character that we respect and admire even today. These were honest men with determination यानी दृढ़ निश्चय, and courage बदलो हिम्मत। They believed in themselves and believed in what they purchased. Nothing could scare them away from working टेनेशनली यानी मजबूती एंड सेल्फलेसली toward their goal. They were compensation too, because they devoted and sacrificed their lives to improving the lives of their fellow men. भी आपको इसमें बताया कि देयर वेर honest men, ये दृढ़ संकल्प और साहस के ईमानदार व्यक्ति थे। देयर मैन honest men with determination and courage, ये दृढ़ संकल्प और साहस वाले ईमानदार व्यक्ति थे। They believed in themselves and believed in that they purchased. वे अपने आप पर विश्वास करते थे और वो जो कुछ वे प्रचार करते थे पर विश्वास करते थे। Nothing could scare them away from working passionately and selflessly
toward their goal, वे उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता और निस्वार्थ भाव से बात करने से कोई नहीं डरा सकता था। They were combination to because they devoted and sacrificed their lives to improving the lives of their fellow men. वे दयालु भी थे क्योंकि उन्होंने अपने साथी पुरुषों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित और बलिदान कर दिया। क्या कर दिया? समर्पित और बलिदान कर दिया। ये दृढ़ संकल्प और साहस वाले ईमानदार व्यक्ति थे। अपने आप पर विश्वास करते थे और जो कुछ वे प्रचार करते थे उस पर वो विश्वास करते थे। उन्होंने अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता और निस्वार्थ भाव से काम करने से कोई नहीं डरा सकता था। उसको नहीं डरा सकता था। वे दयालु भी थे क्योंकि उन्होंने विकस कारण दिया है क्योंकि उन्होंने अपने साथी पुरुषों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित और बलिदान कर दिया। A strong character does not belong to famous people alone. Noble and honorable quality can be found amongst ordinary people too. A strong character does not belong to famous people alone. एक मजबूत चरित्र केवल प्रसिद्ध लोगों का नहीं है। Noble and honorable qualities can be found amongst ordinary people too. सामान्य लोगों ने भी नेक और सम्मानजनक गुण पाए जा सकते हैं। नेक और सम्मानजनक गुण पाए जा सकते हैं। एक मजबूत चरित्र केवल प्रसिद्ध लोगों का नहीं है। सामान्य लोगों को में भी नेक और सम्मानजनक गुण पाए जा सकते हैं। A sincere student who works honestly and determinedly toward achieving his or her goals is a person of strong character, but the student who steals and tells lies is weak. If the does not mind his way, he will grow up into the honest man and danger person. अभी इसमें आपको बताया है कि सेंसी स्टूडेंट हु वर्क हॉनेस्टली एंड डिटरमिनेडली, यानी एक मजबूत चरित्र, मैंने आपको बताया एक मजबूत चरित्र केवल प्रसिद्ध लोग का नहीं होता। एक ईमानदार छात्र जो अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, एक ईमानदार स्टूडेंट बताया है छात्र, वो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ईमानदार और दृढ़ संकल्प के साथ काम करता है। वह मजबूत चरित्र का व्यक्ति होता है। बट ही स्टूडेंट
लेकिन जो छात्र धोखा देता है, लेकिन जो छात्र धोखा देता है, चोरी करता है और झूठ बोलता है, वह कमजोर होता है, वीक होता है यानी कमजोर होता है। If the does not mind his way, he will grow up into the dishonest and danger person. वह बड़ा होकर बेईमान और खतरनाक व्यक्ति बन जाएगा। क्या होता है? वो बड़ा होकर बेईमान और खतरनाक व्यक्ति बन जाएगा। डॉक्टर, lawyers, engineer, teacher, politician and many other have character which are either to be admired or despised. Those who perform their duties honestly in the service of other and honorable men and women, those that are dishonest and deceitful are not only characting other, they are characting themselves as well. अभी आपको इसमें बताया है पैराग्राफ में, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, शिक्षक, पॉलिटिशियन यानी राजकारण नेताओं, और एनी अदर हैव कैरेक्टर, कई अन्य लोगों के चरित्र होते हैं जिनकी या तो प्रशंसा या तो तिरस्कृत। जो लोग ईमानदारी से दूसरों की सेवा में अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वे सम्मान पुरुष और महिला है। जो बेईमान और धोखेबाजों से वे न केवल दूसरों को धोखा दे रहे हैं, बल्कि खुद को भी धोखा दे रहे हैं, A strong character is built up on courage. एक मजबूत चरित्र का निर्माण साहस पर होता है। By strong we are not referring a strength of body but to strength of the mind. मजबूत से हम शरीर की ताकत की बात कर रहे हैं। मजबूत से हम शरीर के ताकत की बात कर रहे हैं। To be honest and science requires courage. ईमानदार होने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। To be determined to do your duty and to stand by your beliefs requires courage. के अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए, ड्यूटी यानी अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए और अपने विश्वास पर कायम रहने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। अपने टू बी डिटरमाइंड टू डू योर ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए, एंड टू स्टैंड बाय योर बिलीव्स, और अपने विश्वास पर कायम रहने के लिए रिक्वायर्स करेज, साहस की आवश्यकता होती है। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।